या तो अभी हम अवेलेबल हैं, ठीक है, येलो बुक के ऑनलाइन सोल्यूशन के लिए। आज हम बात करेंगे अबाउट द आइसोमर के ऊपर कि आइसोमर का पार्ट कैसे करना, उसके हम वीडियो सोल्यूशन कैसे करेंगे येलो बुक के लिए। तो अभी हम सीक्वेंस को शुरू करते हुए, मैंने IUPAC भी कंप्लीट करी है, अब हम आइसोमर के ऊपर आ रहे हैं। तो हम आइसोमर के वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, तो आप इसका फ़ायदा उठाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आइसोमर के ऊपर। फर्स्ट मेरा पार्ट है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से। आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ एस्पिरिन आपको बता दो। डीबी वैल्यू होने के लिए आपको केवल सारा ध्यान पाई बॉन्ड पर और रिंग पे देना चाहिए। अगर फॉर्मूला का ऑप्शन नहीं है, टेंशन है, तो आप इस कहानी को यहीं पे अरेंज कर सकते हैं बिना दिल दिमाग लगाए, क्योंकि बेटा पाई बॉन्ड यहाँ पे भी आ रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे पाई बॉन्ड, और एक रिंग भी आ रही है। तो हम नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं और एक रिंग दिख रही है, तो आपका आंसर यहाँ पे 6 आना चाहिए। अगला विटामिन सी का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं और एक रिंग नजर आ रही है, पक्का आपका आंसर 3 आना चाहिए। अगला ऑप्शन क्लोरोजैनिनोल डिटोल का एक पार्ट कहलाता है, डीबी वैल्यू की बात की जा रही है, तो देखो 1 2 3 और एक रिंग, आपका आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए। अगला इट्स अबाउट द इक्विवेलेंट ऑफ इथेनिल एस्ट्रेंडायोल। आपको इस एस्ट्रेडायोल से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल पाई बॉन्ड्स काउंट और रिंग काउंट करने से मतलब है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 तो पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं। और अब रिंग की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक रिंग, तो ये रही 1 रिंग, ये 2 रिंग, ये 3 रिंग और ये 4 रिंग। इसका मतलब यहाँ पे 4 रिंग आ रही हैं, तो ये आपके पास 4 रिंग हो गया। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 9। 9 ऑप्शन हियर। 5 पाई बॉन्ड और 4 रिंग की फीलिंग आ रही है। अगला एग्जांपल, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो जैसे प्रिज्मेन का स्ट्रक्चर एक्चुअली ये आपका है CH, ये आपका है CH, तो टेक्निकली C6H6 फॉर्मूले के हिसाब से 6 + 1 6/2, आपका आंसर 4 आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सर हम ऐसे चेक नहीं करना चाहते, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी सिखा सकता हूँ। ध्यान से देखिए क्या करना है। आपको इसको ओपन करना है, तो ओपन करने का तरीका ये कि यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो। अगर आप ये कट मानोगे तो आपने 3 बार कट किया, तो आपने एक तरीके से इसको ऊपर से ओपन कर दिया। बट ये आपने तीन तीन बार H2 जोड़ा, इसका मतलब ये होता है क्योंकि यहाँ पे था CH, तो आपने इस साइड H जोड़ा, इस साइड H जोड़ा। वैसे यहाँ कट किया, इधर साइड HH जोड़ा। वैसे यहाँ कट किया तो इस साइड भी HH जोड़ा। ये ऑलरेडी CH था, तो ये बन गया आपका एक तरीके से CH। पर अभी भी एक कट बाकी, बिकॉज रिंग नीचे से अवेलेबल, तो यहाँ से भी कट कर दीजिए, बिकॉज अभी ये आपके पास ऑप्शन के रूप में अवेलेबल है। तो ऐसा करने पे आप इसे प्रॉपर ओपन चेन में कन्वर्ट कर सकते हो। कुल मिला के 3 और 1 4 कट करने के कारण आपने इसका डेफिशिएंसी 4 लिख दिया। अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5, यानी सिस्टम के पास 5 पाई बॉन्ड है। और रिंग की बात की गई थी, तो हम बात कर सकते हैं अबाउट द रिंग। रिंग में ये आपका एक रिंग कहलाएगा, फिर ये आपका सेकेंड रिंग कहलाएगा, फिर ये आपका थर्ड रिंग कहलाएगा और ये आपका 4 रिंग कहलाएगा। तो टेक्निकली आपके पास यहाँ पर कितने बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड के साथ 4 रिंग नज़र आ रही है, कॉम्बिनेशन आपका 9 आना चाहिए। अगला पूछा है सेलोल और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का डीबी वैल्यू क्या, तो बेटा देखो, बेंजीन वाले का 4 मान लो, इसका 4 मान लो, इसका 1 मान लो, कुल मिला के 9 आएगा। वैसे ये वाला 3 और 1, यहाँ पे बेंजीन 4 और ये 1 का 5, तो भैया आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए 9 एंड 5 के लिए। कुल मिला के बहुत छोटे से क्वेश्चन है, डीबी वैल्यू चेक करना है, तो पाई बॉन्ड काउंट कर लो, रिंग काउंट कर लो। ये जो एग्जांपल थोड़ा सा हटकर पर अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बता दूं कि जो गोले आपको दिख रहे हैं, इस गोले का मतलब, ये गोले को यहाँ इमेजिन ना करते, आप यहाँ 3 पाई बॉन्ड इमेजिन करो। तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ COH को भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए। तो 3 3 3 + 1, इस कहानी के अंदर 10 तो पाई बॉन्ड ही नजर आ रहे हैं इस कहानी के हिसाब से। और उसके सिवाय ये आपकी रिंग है, ये आपकी रिंग है, ये आपकी रिंग है और ये आपकी रिंग है, यानी यहाँ पे 4 रिंग और आ रही हैं। आपके पास 4 रिंग भी आ गई। टेक्निकली आपका आंसर 14 आना चाहिए, आई थिंक 14 आ रहा है। अगला एग्जांपल, इस कहानी में क्या पूछा, डीबी वैल्यू, तो भैया देखो यहाँ पे आपके पास इसको ढंग से अरेंज करो, बिकॉज आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाएगा।
इसको ढंग से अरेंज करिए, ये COMe है, इसको भी ढंग से अरेंज करो, ये साइनाइड है भैया। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, 3 प्लस ये 4 तो पाई बॉन्ड की फीलिंग आ रही है। और इसके सिवाय हमें रिंग भी तो देखनी होती है ना, तो हम रिंग की बात भी कर पाएंगे। कैसे? एक रिंग ये रही, एक रिंग ये पूरी एक रिंग कहलाएगी, याद करो, और एक रिंग ये रही है यहाँ पे। कुल मिला के हम इमेजिन कर पाए कि यहाँ पे 3 रिंग भी आ रही है, तो ये आपकी हुई 3 रिंग, कुल मिला के 7, यानी आपका आंसर ये आना चाहिए। अगला पूछा है पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C7H8। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी चेक करो, 7 + 1 8/2, आपका आंसर 4 आना चाहिए। बेटा इसका डेफिशिएंसी 2 पाई बॉन्ड थे, 3 ही आ रहा है, और एक रिंग के कारण यहाँ पे 3 ही आ रहा है। ये एग्जांपल है जहाँ पे आपके पास 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, ये आपका चांस है 4, डेफिशिएंसी 4 आ रही है, और यहाँ पे 3, पक्का आपका आंसर C आना चाहिए। अगला पूछा है इसका DB वैल्यू। तो भैया देखो ध्यान से, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, गोले का मतलब 3 पाई बॉन्ड, COH को भी ढंग से अरेंज करके यहाँ भी पाई बॉन्ड समझिएगा। तो भैया एक में 1 2 3, यहाँ पे 4 तो पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ये एक रिंग आ रही है, ये एक रिंग आ रही है, ये भी एक रिंग आ रही है, और ये भी एक रिंग आ रही है। तो उम्मीद के हिसाब से यहाँ पर 4 रिंग भी आ रही हैं। That's why your answer is 8 with this. अगला एग्जांपल आपको पूछा है इसका DB वैल्यू चेक करके बताओ क्या ऑप्शन होगा। आई थिंक C5H चेन, और ये आपका एग्जांपल तो C5H चेन, सिंपल सा फंडा, 5 + 1 और 10/2, 6 - 5, इसका आंसर तो 1 आएगा। ये आपका है C8H8, और इसके हिसाब से 8 1 9 और 8/2, तो ये हो गया आपका 9 - 4 = 5। एक का 5 आना चाहिए, एक का 1 आना चाहिए, दैट इज योर चांस। अगला पूछा फाइंड द D वैल्यू इन द सेम पैटर्न C6H6। तो 6 + 1 6/2, 7 - 3 = 4। C6H5 I लिखा हुआ है, संभल के हैंडल कीजिएगा। तो इस कहानी के अंदर आपके पास हमें गुड मॉर्निंग, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अबाउट द C6H5 I के रेस्पेक्टिवली, तो ये आपका हो गया 6 + 1, ये आपका हो गया 5। आयोडीन के लिए P, क्योंकि आपका H क्या था, C + 1 - H + X, ये भी 1 आ जाएगा, /2। 7, ये आपका हो गया 3, तो इसका आंसर भी 4 आएगा। और C4H9N, तो भैया 5 + 1, ठीक है, इधर ध्यान रखना 9 - 1, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये होता है C + 1 - H + X - N/2। तो टेक्निकली ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अगेन ये आ गया 6, और ये आपका हो गया 4, तो आपका कॉम्बिनेशन 2, यानी आपके पास शायद दिल्ली आंसर आना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 गलत आ रहा है, दिल्ली नहीं, आपका आंसर कैलकाटा आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो 4 है, तो 4 4 2, आपका आंसर C आएगा। चलिए आगे की सीक्वेंस को चलते हैं, इसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, आपके पास OH अवेलेबल है, OH यहाँ भी अवेलेबल है, OH यहाँ भी अवेलेबल है, ये आपका 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4, देख से 1 हाइड्रोक्सी, देख से 2 हाइड्रोक्सी, पक्का दिस इज अ पोजीशन आइसोमर। अगला एग्जांपल जंगल का राजा CHO, तो आप इसको 1 2, पीछे वाले को 3, ये 4, ये 5 लिख सकते हो। ये जंगल का राजा, तो बेटा ये आपका 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, इसको देख के फील आ रही है 2 मिथाइल है, इसको देख के फील आ रही है 3 मिथाइल है, पक्का ध्यान होने से पोजीशन आइसोमर। आप चाहो तो डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, जो एकदम नया बच्चा 11th का, वो इस तरह से बात कर सकता है कि अगर हम इसको ऐसे ओपन कर दें, मतलब इसको उठा के ऐसे बाहर कर दें, तो ये भी कार्बन होंगे, ताकि आपको पेरेंट चेन की नंबरिंग करने में इश्यू ना हो। आप ऐसा कर सकते हो, ये ऐसा यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री स्टाइल आपके लिए मैंने छोड़ा है, कि आप सीधे करना चाहते हो या आप ऐसे भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नो मतलब ऐसा कुछ आर्गुमेंट नहीं कि सर ऐसे ही देखना है, आप ऐसे देख लीजिए, कौन मना कर रहा है। ये लीजिए आपका आंसर 1 2 3 4 5, ये आपका 2 मिथाइल, ये आपका 3 मिथाइल, दैट्स अ पोजीशन। अगला शायद बेकू बनाया जा रहा है, ये आपका 1 2 3 4 2 2 डाइब्रोमो, ये आपका 1 2 3 4 2 3 डाइमो, पक्का दे आर द पोजीशन। इवन के कॉमन नेम भी ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉमन नेम में जेमिनल,
इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं कॉमन नेम में? विसिनल। अगला एग्जांपल आपसे पूछा है इनके बीच रिलेशन बताओ, इनके बीच रिलेशन बताओ। तो भैया पाई बॉन्ड के हिसाब से देखो ये आपका 1 2 3 4 5 6 ब्रोमो कहलाएगा, ये आपका 1 ब्रोमो कहलाएगा। तो पक्का पोर्शन की फीलिंग आ रही है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रोमो कहलाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लोरो कहलाएगा। तो भैया ये भी पोजीशन, तो दोनों के दोनों पोजीशन होने चाहिए मेरे हिसाब से। अगला आपको पूछा है इस कहानी में रिलेशनशिप, तो बेटा ध्यान से, ये आपका वास्तव में एल्काइन है, और ये जो आप देख रहे हो ये आपका वास्तव में CH2 इथीन है। और हमें पता है कि दे आर नॉट आइसोमर बिकॉज इनके मोल का फॉर्मूला अलग अलग है। ये इस क्वेश्चन को समझाने के लिए कि भैया ये भी एक तरीके से न्यूमन प्रोजेक्शन कहलाते हैं एल्काइन और एल्कीन के। ध्यान रखो आगे काम आएंगे। अगला एग्जाम्पल ये दे रखा है, तो ये आपका 1 2 3 4 5, और ये आपका सिंपल 1 2 3 4 ये आपकी ब्रांच कहलाएगी। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ए चेन आइसोमर, पक्का चेन कहलाएंगे। अगला एग्जाम्पल इस कहानी में भैया क्या है, तो भैया देखो ये कहलाता है 1 ब्रोमो मिथाइल, ये आपका 1 2 ब्रोमो देन 1 मिथाइल। तो भैया ये पक्का पोजिशन आइसोमर कि दोनों की पेयरिंग चेन में। अरे कहाँ जा रहे भैया, दोनों की पेयरिंग चेन में यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 है। दैट्स व्हाई दे आर द पोजीशन। ही फंडा यहाँ पर तो बेटा ये COH और ये COBr ऑर्डर के हिसाब से दैट्स ए डिफरेंट, दैट्स नॉट पोजीशन। ये टेबल के अंदर फर्स्ट पोजीशन गेन करता है, टेबल के अंदर फिफ्थ पोजीशन गेन करता है। दे आर द फंक्शनल, तो एक पोजीशन होना चाहिए और एक फंक्शनल होना चाहिए। अगला एग्जांपल आपके सामने ये अवेलेबल है, ये आपका एमीन और ये आपका एल्डिहाइड, और ये आपका संभल के हैंडल कीजिएगा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमाइड। तो भैया ये फंक्शनल समझ में चला जाएगा। नोट आइसोमर डेफिनेंसी चेक करो, इसका डेफिनेंसी कितना आ रहा है 2, क्योंकि पाई बॉन्ड रिंग के लिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है, पाई बॉन्ड रिंग के लिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर है, क्योंकि जिसका डेफिनेंसी सेम नहीं है समझ जाओ उसकी H सेम नहीं, H सेम का मतलब मोल का फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। अगला थी आपके सामने कुछ इस तरह से अवेलेबल है, या तो डायग्राम बना लो यहीं समझ लो, अगर आप चाहो तो ये आपका देखो, ये आपका CH3 और ये आपका CH2, ये पूरा इथाइल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यार ये इथाइल है, टेंशन मत लो। बीच में जो कार्बन होगा उसके साथ में यहाँ पे 2 ऐसे ब्रांच होंगे। वैसे यहाँ पे भी मिथाइल मिथाइल है, और पीछे वाले के अंदर 3 कार्बन है, ये हो गया। यहाँ पर ये पूरा जखीरा एक साथ, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, उसके बाद ये CH2 और उसके बाद ये हो जाएगा CH2 CH3। पहले तो आप इसे नॉर्मल बना दो ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब रूल कहता है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका कहलाता है 1 2 3 4 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। कार्बन चेंज हो गया भैया। और ये आपका 1 2 3 4 5, तो भाई सिंपल पेंटेन। तो भाई ये दोनों सेट हो रहे हैं, क्योंकि ये तो सेट ही नहीं हो रहा है इस कहानी के हिसाब से। ठीक है, तो ए और सी पक्का चेन आइसोमर बोल सकते हैं। तो ए और सी चेन आइसोमर कहाँ दिख रहा है, ए और सी चेन आइसोमर यहाँ दिख रहा है। आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको लगता है बी और सी, बिकॉज बेटा इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये भी C5H12 है, ये C7H16 है, और ये वाला C5H12 है। तो भैया कहीं दूर दूर तक टेंशन नहीं है, ये सब होमोलोगस, और ये दोनों दूसरे के चेन। तो होमोलोगस और होमोलोगस होना चाहिए। आपका आंसर शायद बॉम्बे आ रहा होगा। यस। अगला एग्जांपल आपके सामने कुछ ये ऑप्शन अवेलेबल है, जंगल का राजा। तो 1 2 3 4 5 ये आपका 2 मिथाइल है, 1 2 3 4 ये आपका इथाइल है। तो पहली बात तो 4 कार्बन और 5 कार्बन समझ जाओ कि दे आर द चेन आइसोमर। अगला ऑप्शन के सामने ये अवेलेबल है, क्या किया जाए, तो भैया ये आपका जंगल का राजा, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 से 3 ब्रोमो, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 से 2 ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो 2 ब्रोमो क्या कहलाते हैं, दे आर द पोजिशन आइसोमर। या ताकि डील करने में आपको आसानी हो जाए। आप चाहो तो अरेंज करूं, बताऊं, देख लो, टेंशन नहीं होगी। यहाँ से यहाँ H, यहाँ Br कर दीजिए, और यहाँ पर HCHO कर दीजिए। वैसे यहाँ पर HBrCHO कर दीजिए, और यहाँ पे HH मिथाइल कर दीजिए। अब गेम सेट है। 1 2, उल्टा नंबरिंग दे दिया यार।
1 2 3 4 ये 3 ब्रोमो, और ये आपका 1 2 3 4 ये 2 ब्रोमो कहलाता है। अगला पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, तो जंगल का राजा दिख रहा है, ये आपका 1 2 3, ये आपका 1 2, ये तो फंक्शनल दिख रहा है, और ये आपका 1 2 3 4 5 कहलाएगा। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है आपको, फर्स्ट थर्ड पोजीशन गलत बात है, ये फंक्शनल होना चाहिए। सेकेंड थर्ड चेन आइसोमर, सेकेंड थर्ड चेन गलत बात है, ये फंक्शनल होना चाहिए। फर्स्ट थर्ड मेटामर, मेटामर चाहिए, यस। ये ग्रुप उठा के यार, ये ग्रुप उठा के यहाँ पलटी मार दी, यस। एल का ग्रुप चेंज हो गया, यस, यानी मेटामर सही है। वो फर्स्ट थर्ड और पोजीशन, फर्स्ट थर्ड पोजीशन तो हो नहीं सकते, पक्का आपका आंसर सी आ रहा है, बिकॉज आपने एल का ग्रुप को चेंज कर दिया है एस्टर के एलोन। अगली कहानी पूछिए, आइडेंटिफाई द मेटामर, मेटामर होने के लिए फंक्शन का सेम होना जरूरी है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे जी, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मिथाइल एस तो ठीक था, पर यहाँ पे मिथाइल, ये मिथाइल कार्बन चेंज कर दिया बेटा। ध्यान से देख, यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा है, ये एक तरीके से उसका होमोलोगस हो गया। यहाँ पे आपने फंक्शन चेंज कर दिया, इसलिए ये फंक्शनल कहलाएगा, बिकॉज एक एस्टर और एक कार्बोक्सिलिक है। ये आपका 3 डिग्री एमीन है, और ये आपका 2 डिग्री एमीन है, ये भी फंक्शनल में चला गया। और ये आपका बराबर बराबर चल रहा है, और आपने एल्काइल ग्रुप को चेंज कर दिया है, दैट्स व्हाई यूर दिस इज द मेटामर। आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए। अगला पूछा है कंपाउंड पे तो फंक्शनल आइसोमर कौन कौन से एप्लीकेबल अवेलेबल हैं। तो ध्यान से देखो, ये आपका सी है, ये भी सी है बेटा। ये फ्यूचर में कभी सीखोगे कि ये वास्तव में दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे इथाइल ओ सी ओ दे रखा है, यहाँ पे O और यहाँ पे CO से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एक दूसरे के मेटामर हो गए। ये आपका 1 3 और ये आपका 1 3, ये भी पर बेटा ये O से जुड़ा हुआ और ये N से जुड़ा हुआ, पक्का ये एक दूसरे के फंक्शनल हो गए, फिर तो सी आंसर आना चाहिए। और ऑक्सीजन मिथाइल किसी ने CH2 को चेंज कर दिया है, यानी पक्का दिस इज द थीम ऑफ मेटामर। तो भैया चूंकि आपको फंक्शनल पूछा, आपका आंसर सी आना चाहिए। अगला ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये अवेलेबल है, क्या पूछा गया है, मेटामर के लिए पूछा गया है, आइसोमर के लिए पूछा गया है, फंक्शनल पूछा गया है, चेन पोर्शन पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पाइबोन और ये पाइबोन, तो आपको शायद लग जाएगा कि सर ये तो ज्योमेट्रिकल की फीलिंग दे रहे, पर ज्योमेट्रिकल ऑप्शन नहीं है, चलो चलो बच गए। बट ये पूरा जखीरा जुड़ा हुआ था O से। अब आपने पूरा का पूरा जखीरा जोड़ दिया सल्फर से, और आपका फंक्शनल फिक्स है SO3 सल्फाइड ग्रुप। ऐसे लिखो देख, सेल का ग्रुप चेन, पक्का मेटामर होगा, के दिमाग मत लगाओ। बिकॉज फंक्शनल या चेन होने के लिए, फंक्शनल होने के लिए फंक्शनल डिफरेंट वो है नहीं, SO3 दोनों में सेम है। और चेन पोजिशन इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपने एल का ग्रुप को ही चेंज कर दिया है, स्ट्रक्चर चेंज हो गई एक तरीके से। हेरोमेटिक कंपाउंड C6H3XYZ के, वो आपसे आइसोमर पूछ रहे हैं कितने पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं। तो आप एक हिट एंड ट्रायल कीजिए कि आप एक को X मान लो, एक को Y, जिसका ऑर्थो बोल सकते हो, एक मेटा बना दीजिए और एक को पेरा बना दीजिए। अब इसमें Z जोड़ने की कोशिश कीजिए। Z कहाँ जोड़ोगे, तो बेटा एक बार X के बगल में, एक बार उससे मेटा पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये Z की लोकेशन 4 हो गई। वैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 4 हो गई। यहाँ पे ये क्यों नहीं जोड़ा, तो बेटा ये लोकेशन और ये लोकेशन सेम आ रही है, ये लोकेशन और ये लोकेशन सेम, तो केवल आप Z को एक बार यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ किसी एक ही जगह जोड़ सकते हो। ये आपका आंसर 2, टोटल मिलके 10 आ रहा है। 10 बनाने की कोशिश ना करें, सिंपल तरीके से आंसर दें। अगला पूछा है आपसे, वे इज द मेटामर, मेटामर होने के लिए पर शर्त बताए ना, फर्स्ट ग्रुप का सेम होना जरूरी है। तो बेटा ये आपका कीटोन, और ये ध्यान से देखो, ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका फंक्शनल आइसोमर, ये आपका एमाइड, ये आपका एमाइड चलेगा, और ये जुड़ा है इससे, और ये जुड़ा है इधर CO से, तो पक्का है मेटामर की फीलिंग दे रहा है। ये आपका 1 2 3 4, ये भी आपका 1 2 3 4 5 पेरेंट कार्बन चेन के हिसाब से ये मुझे चेन की फीलिंग दे रहा है। और यहाँ आएगा 1 2 3 4, यहाँ भी आएगा 1 2 3 4, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो आयोडो, ये तो मुझे आइडेंटिकल की फीलिंग दे रहा है, क्योंकि मेटामर पूछा है, पक्का सेकेंड ही आएगा, मतलब ए ही आएगा। अगला पूछा स्ट्रक्चर तो कंपाउंड विद मोल के फॉर्मूला C4H10O, जैसे आप बनाते हो C4H10O, O बोलते दिमाग में सेट होना चाहिए, एल्कोहल भी आएगा और ईथर भी आएगा।
बैकबोन आपको पता है कि बैकबोन आपकी अवेलेबल है, चूंकि उसने आपसे स्ट्रक्चरल पूछा है तो दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। ईथर या एल्कोहल के लिए उसकी लोकेशन पे जोड़ दीजिए, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री, और एक बार बीच में जोड़ोगे तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ना चाहते हो, इस जगह पे जोड़ना चाहते हो कार्बन कार्बन के बीच। तो ये आपका 3 ईथर, ये आपका 4 अल्कोहल। योर चॉइस इज कैलकेटा। आपका आंसर 7 आना चाहिए। अगला, हाउ मच सच पॉसिबल ऑफ C3H6O। तो भैया अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा हेवी क्वेश्चन भी है। C3H6O, अगेन सोचो, C3H6O डेफिशिएंसी आ रही है 1। अब 1 आने के बाद फिर तो लेवल बढ़ गया, क्योंकि 1 आते ही आपको पाइबोन भी सोचना पड़ेगा, आपको रिंग भी सोचना पड़ेगा, और बैकबोन आपको पता है पहले से ही अवेलेबल है। तो हम इसको इमेजिन करके पाइबोन यहाँ अवेलेबल, तो हम क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं ताकि हमें आंसर देने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो भैया आप ये सोच सकते हो कि आपका OH यहाँ पर आएगा, आप ये सोच सकते हो आपका OH यहाँ आएगा, आप ये सोच सकते हो आपका OH यहाँ आएगा। पर जब आप ये सोच सकते हो तो ये भी सोच सकते हो कि यहाँ बीच में ईथर आएगा। तो आपके ये ऑप्शन तो बन ही रहे। फिर जब ये बना सकते हो तो आपको बता दो, आप एल्डिहाइड भी बना पाओगे, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर के हिसाब से ये भी तो अलग कहलाएगा। ये कीटोन भी बना पाओगे, बिकॉज आपको डीबी वैल्यू 1 दे रखी है, तो पाइबोन में तो एल्डिहाइड कीटोन भी आता है। फिर रिंग की बात करते हो तो रिंग में एक ऑप्शन ऐसे हो सकता है, फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको स्मॉल करते हुए आगे बढ़ सकते हो, फिर ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे OH बना सकते हो। आई थिंक हो क्या, या क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा, या आई थिंक आपका आंसर 9 आना चाहिए। यस, सही है। अगला ऑप्शन आपसे पूछा है इस कहानी के अंदर, हाँ जी, याद करो बिजेट के हिसाब से नंबरिंग करते तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 कार्बन है, 7, इसको देख के समझ में कुछ आ जाना चाहिए। और ये ऑप्शन आपका हो गया 1 2, इधर मत जाना, इधर जाना, 1 का ब्रिज ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका 7। अब 7 कार्बन का आई है और 7 कार्बन का आई है, और ये है 8 कार्बन का। पहले तो ये चेक करो। अब बताओ फर्स्ट सेकेंड होमोलोगस क्या पूछा है, रिलेशनशिप फर्स्ट सेकेंड होमोलोगस, या 8 कार्बन है। अच्छा सॉरी, यहाँ भी तो एक ब्रांच बना रखी है, मिथाइल तो ब्रांच हो जाएगा ना, पेरेंट कार्बन चेन में 7 8 है, बाकी ब्रांच मिथाइल की अवेलेबल है। तो होमोलोगस तो नहीं हो सकते, बिकॉज फॉर्मूला सेम आएगा। फर्स्ट थर्ड पोजीशन आइसोमर नहीं बेटा, ये 8 कार्बन का है, 7 कार्बन का है, तो पोजीशन की जगह ये चेन आना चाहिए, ये होमोलोगस की जगह आइसोमर आना चाहिए। सेकेंड थर्ड पोजीशन तो ये आपका है 3 मिथाइल, ये आपका है 2 मिथाइल, दैट्स व्हाई दिस इज द सी, ये आपका पोजीशन कहलाएगा। वो फर्स्ट सेकेंड रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन तो सारे के सारे तो एक जैसे ही है भैया, ठीक है। तो मैं बोल सकता था कि फर्स्ट सेकेंड चेन आइसोमर, फर्स्ट थर्ड चेन आइसोमर, सेकेंड थर्ड पोजीशन आइसोमर। अगला, सी से जुड़ा हुआ, एन से जुड़ा हुआ, तो दिमाग मत लगाओ, दे आर द फंक्शनल आइसोमर, बिकॉज उनकी लोकेशन अलग अलग आ रही है। अगला आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है 1 2 3, दैट्स नोन एज 1 2 3, ये आपका इथाइल, और ये आपका कहलाएगा आइसोप्रोपाइल, जो कि आप इस कहानी के लिए यूज कर सकते हैं। बट संभल के संभल के संभल के, प्रॉब्लम क्या, कार्बन 3 है, यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ 2 ही कार्बन है भैया, फिर होमोलोगस हो गया। अगर कार्बन सेम होते तो फिर मैं पेरेंट कार्बन चेन की पोजीशन पे बात करता, पर चूंकि कार्बन ही अलग अलग है तो होमोलोगस बोल के बाहर निकल जाओ। कौन है जो आइसोमर नहीं है, तो देखो ध्यान से, इसकी डेफिशिएंसी शायद 1 आ रही है, इसकी भी 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 1 आ रही है। फिर पंगा क्या है, नोट एन आइसोमर पूछा है ना, तो रुक जाओ, गड़बड़ कुछ तो होगी। इसमें 1 2 3 ही कार्बन है, इससे तो 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, यहाँ पे पंगा हो गया 4 कार्बन, और यहाँ 3, तो पक्का बॉम्बे आंसर, बिकॉज कार्बन डिफरेंट आ रहा है। अगला, एक दूसरे के क्या रिलेटेड के रूप में यूज करोगे इस कहानी को, तो ये आपका भैया, ये बेवकूफ मत बनो, डी लिखा तो क्या हुआ है, तो आखिर एल्डिहाइड ना, और यहाँ पे बीच में आ गया तो ये कौन है बोलो, कीटोन। हमें पता है कीटोन एल्डिहाइड दूसरे क्या होते हैं बेटा, दे आर नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर्स। अगला क्या पूछा है, पोषण आइसोमर ऑफ ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मतलब, अगर आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं इसको बोलना चाहता हूँ 1 2 3, तो कॉम्बिनेशन में मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इसको साथ में रख लूँ, एक से 1 1 2, फिर 1 1 2 हो सकता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 1 3,
और 113 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 114, और 123 लिखा है तो मैं इसको बना सकता हूँ 124। मार्केट में नया क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, नहीं मिलेगा कहीं पर भी। ये आपका 135। तो लोकेशन के हिसाब से आपके पास 4 और 2 6 आंसर आने चाहिए यहाँ। यस, सही। ठीक है, और पोजीशन पूछे आप, सुनो बच्चे ऊटपटांग काम और करेंगे, क्या बोलेंगे सर मैं इथाइल बना देता हूँ ऐसे। बेटा कैसे चलेगा, फिर वो पोजीशन थोड़ा ना कुछ और हो जाएगा। वो पोजीशन बोला तो आप चेंज मत बना देना, ऐसी गलतियां मत करके आना, क्योंकि दिमाग में फिर तो जरूर आएंगे। अगला एग्जांपल, हाउ मेनी वनरी एमीन आर पॉसिबल टू मोल का फॉर्मूला C4H11NN। क्या पूछा है, वनरी एमीन पूछा है। डेफिशिएंसी देख के लग रहा है 0 आ रही है, क्योंकि 4 + 1 5, 11 - 1 10, 10/2 550। ठीक है, फिर तो गेम सेट है, ये बना दो, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। क्योंकि जहाँ NH2 है ये आपका 1 डिग्री एमीन कहलाता है, तो ये आपका 1 डिग्री एमीन कहलाता है, ये आपका कॉम्बिनेशन 4 के रूप में आएगा। हाउ मेनी टर्शियरी अल्कोहल आर पॉसिबल विद दिस, इसका डेफिशिएंसी भी चेक करो, शायद 0 आ रहा है। अब क्योंकि C5 की बात कर रहे हो तो भैया आपको कॉम्बिनेशन ये बचेगा, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 3, तो बस यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, यहाँ पे वो जोड़ दोगे, दैट इज द चॉइस। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिस, ये आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक ही एग्जांपल, बिकॉज 3D कार्बन होगा तो 3D OH बनाओगे, सिंपल। अगला एग्जांपल शायद देख के लग रहा है कि यार ये और ये डायग्राम को ढंग से बनाइए। ये आपका CH3CH2OCOCHO, ये आपका एस्टर ग्रुप, और ये भी आपका एस्टर ग्रुप है, और शायद एल्काइल ग्रुप चेंज होने से फीलिंग आ रही है, पक्का ध्यान होने से मेटामर। अगला पूछा, नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइन फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3FClBr है, तो भैया एल्काइन पूछा है ना, तो भैया एल्काइन तो बना लो। अब क्या पूछा है, तो भैया एल्काइन में ये कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे, तो एक बार फ्लोरीन रख दो, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रख दो। या क्योंकि उसने सिंपल स्ट्रक्चर पूछा तो एक बार फ्लोरीन रख के कर दो, एक बार क्लोरीन रख के, एक बार ब्रोमीन रख के, एक बार आयोडीन रख के, सारे कॉम्बिनेशन बना के 4 लिख के निकल लो, सिंपल। अगला एग्जांपल आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे OCHO, बेटा ये एस्टर ग्रुप है, ध्यान से, और ये आपका PHO CH2CHO है, तो भैया ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, पक्का फंक्शनल की फीलिंग आनी चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये आपका ब्रांच, ये आपका 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 ब्रांच, इथाइल मिथाइल, मतलब ये चेन की फीलिंग दे रहे हैं, ये फंक्शन की फीलिंग दे रहे हैं। यहाँ पे जंगल का राजा OH है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, गलत जा रहे हो, 3 के बाद 4 पे आके रुको भैया, ये भी चेन आइसोमर की फीलिंग दे रहा है इसका मतलब। और ये आपका एसिड है, और ये आपका एस्टर है। ठीक है, एसिड एस्टर एक्सिक्यूटिव फंक्शन कहलाते हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ रिपीट होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले का 3 आ रहा है, पहले का 3 आ रहा है, ठीक है। अगले का यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ से 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ पे गलती हो रही है इसका मतलब। क्योंकि पोजीशन तो नहीं आने वाला, ये भी चेन आएगा, या चेन आ रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे गलती लग रही है मुझे, इसको देख के लग रहा है कि यार ये भी बराबर रूप से 1 2 3 4 5, तो ये आपका 5 कार्बन की चेन है, तो भैया ये भी चेन ही आना चाहिए, यहाँ पे गलती हुई है बेटा। आपके आंसर सेट नहीं हो रहे 31 के अंदर, 31 के अंदर इसने शायद 4 लिखा है, तो आई थिंक ये भी 1 ही आएगा, है ना। तो 3 1 1, और उसके बाद में अगेन 3, आपका आंसर दिल्ली आ रहा है, पर यहाँ लोकेशन में पंगा हो रहा है, आंसर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 31 में करेक्शन मिला, कम से कम एक करेक्शन तो मिला। तो 31 के दिल्ली का कॉम्बिनेशन 3113 आना चाहिए। ओके, एक बार चेक कर लेते, सेकंड में पंगा तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक बार फिर चेक करूंगा भैया मैं, है ना।
इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये आपका इथाइल कहलाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आपका हो गया डाइमिथाइल, ये हो गया इथाइल। देख सकते चेन आइसोमर कन्फर्म। क्यू का आंसर 1 ही आना चाहिए, या गलती करिए, ठीक है, ये 1 आएगा। अगला एग्जांपल आपके सामने पूछा है नंबर ऑफ डाइब्रोमोफिनाइल। तो भैया बाइफिनाइल का मतलब ऐसे 2 ग्रुप होने चाहिए ना, बाइफिनाइल का C6H5 फिनाइल के लिए होता है एक्चुअली, या फिर तो फिनाइल का मतलब ये होता है। इस पे आपको जोड़ना डाइब्रोमो, तो आपके पास यहाँ पे फिनाइल ऑप्शन तो आ ही रहा है मेरे हिसाब से। अब चेक करना है क्या, यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ देते हैं। तो एक बार ब्रोमीन यहाँ जोड़ने का कॉम्बिनेशन सोचते हैं क्या क्या हो सकता है। सोचो क्या होगा, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, एक से 1 2 3 4, देन 5 6 7, ये 7 कॉम्बिनेशन बन गया, जिसमें आपने एक ही पर एक जोड़ा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब अगली बार जोड़ो तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना कि रिपीट काउंट नहीं करना है। अब अगले की बात कर लेते हैं। सोचो कैसे, आपने ब्रोमीन को यहाँ जोड़ दिया, अब यहाँ मत जोड़ना, रिपीट हो रहा है, ये इनएक्टिव हो गया। फिर यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ मत जोड़ना, इनएक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ भी नहीं जोड़ सकते, नहीं तो वो ऊपर जो आपने जोड़ा वो रिपीट हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, यानी 1 2 3 4, ये आपका कॉम्बिनेशन है। एक बार आपने ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिया, अब आपकी चूंकि प्रॉब्लम है कि आपने यहाँ लॉक कर दिया, यहाँ लॉक कर दिया, क्योंकि ब्रोमीन आप यहाँ और यहाँ जोड़ चुके हो। रिपीट काउंट नहीं करना तो ये सब भी लॉक कर दो, फिर आपके पास के लिए ये ऑप्शन बचता है, ये आपका 1 हो जाएगा। दैट्स व्हाई आंसर इज 12। एक्चुअली कंपाउंड इज हाईली सिमेट्रिकल। तो एक प्रॉब्लम ये आएगी आपके साथ में फ्यूचर में कि जब आप बराबर जोड़ोगे तो ये लोकेशन, ये लोकेशन, ये लोकेशन इधर जोड़ो, या ऐसी यहाँ जोड़ो, या ऐसी यहाँ जोड़ो, या ऐसी यहाँ जो, दे आर सेम। तो एक्चुअली यहाँ ब्रोमीन जोड़ने का मतलब इधर इधर इधर, ये 4 लोकेशन इसके लिए सेम है अगर एक ही ब्रोमीन जोड़ना, इसलिए रिपीटेशन का इश्यू हो रहा है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है बेटा। अगला पूछा आपसे चेन आइसोमर, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल, ये आपका 1 2 3 4 2 2 डाइमिथाइल, पक्का देयर पोजीशन। ये आपका 6 कार्बन का चेन है और ये आपका इथाइल के साथ ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो भैया ये पक्का चेन आइसोमर कहलाएगा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या कहलाएगा, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहाँ डेफिशिएंसी का इशू आ रहा है, इसकी 0 आ रही है, इसकी 1 आ रही है, नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 मिथाइल, ये 2 मिथाइल, दे आर पोजीशन। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इस कहानी कैसी हुआ है। अगला एग्जाम्पल आपसे क्या पूछा गया, तो भैया देखो ये आपका 1 2, ये आपका 1 2, तो भैया ये तो आइडेंटिकल हो गए। ये आपका 1 3, ये आपका 1 3, ये भी आइडेंटिकल हो गए। ये आपका 1 4, ये आपका 1 3, ये पोजीशन हो गए। क्या पूछा है इस कहानी में भैया, तो क्या आपको लगता है कि फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिकल और थर्ड वाला उसका आइसोमर, जिसको बोलेंगे दे आर द पोजीशन आइसोमर। अगला सेम पैटर्न के ऊपर क्या पूछा है भैया, देखो ध्यान से, जंगल का राजा कौन है, 2 2 COH आ रहे हैं और सिमेट्रिकल भी आ रहा है। तो भैया अगर मैं इसको 1 लिखता तो किसी एक को तो पेरेंशन मानना पड़ेगा, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, या फिर आप इसे 20 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको अलग से 1 लिखो, इसको 1 डैश 2 डैश लिखो, ऐसा भी तरीका हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ भी आपका 1 2 3 की सिंपल फंडा है, और यहाँ आपका 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो बेटा ध्यान से देखो, ये 3 ब्रोमो आ रहा है, यहाँ पे 6 ब्रोमो आ रहा है, तो भैया इसको देख के फिलहाल की दे नामक पोजिशन। ऐसे इनके भी IUPAC नेम है, तो आपके सिलेबस में नहीं है, सीधना पड़े, अच्छा रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है कुछ इस तरह से। क्या पूछा है, ट्रू फॉल्स। क्या आपको लगता है कि यहाँ COH, यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो भैया डिफरेंट कंपाउंड, सही बात है, ये ट्रू कहलाएगा। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, पक्का मेटामर, ये भी ट्रू ही कहलाएगा। यहाँ पे एल्कोहल और यहाँ पे ईथर है, पक्का मेटामर की जगह यहाँ फंक्शनल होना चाहिए, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। और ये आपका 3D एमीन है, ये आपका 2D एमीन है, पक्का फंक्शनल, यानी ये ट्रू कहलाएगा। आपका कॉम्बिनेशन इसमें से आना चाहिए। अगला एग्जाम्पल पूछा है, नोट द करेक्ट रिलेशनशिप। पूरी कहानी चेक करनी पड़ेगी, पहले चेक कर लो, ये एल्कोहल है, ये ईथर है, ये एल्कोहल है और ये ईथर है। तो भैया फंक्शन की बात तो हो ही रही है, फर्स्ट सेकेंड फंक्शनल से इस्लामत दिख रहा है यार। थर्ड फोर्थ मेटामर, तो बेटा यहाँ मिथाइल था, यहाँ मिथाइल, यहाँ एक कार्बन, यानी आपने
एल्का ग्रुप को चेंज कर दिया तो ये बराबर मेटामर पे दिख रहा है। फर्स्ट 4 पोजीशन, बेटा पोजीशन तो हो ही नहीं सकते, फंक्शनल नहीं होंगे बिकॉज ये एल्कोहल है और ये ईथर है, पक्का सी दिख रहा है। और फर्स्ट थर्ड चेन आइसोमर, फर्स्ट थर्ड चेन आइसोमर, फर्स्ट थर्ड चेन, यस फर्स्ट थर्ड चेन आइसोमर चल सकते हैं कि इसकी पेयरिंग चेन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, इसकी पेयरिंग चेन में 2 ही कार्बन कहलाएंगे बिकॉज मेन फंक्शन इधर जुड़ा हुआ है। तो ये चेन आइसोमर से तो पक्का, क्योंकि आपको पूछा था इसमें से नॉट करेक्ट, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे सी आना चाहिए। मुझे तो फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट द आइसोमर ऑफ द अदर, तो डेफिशिएंसी चेक करो बेटा, डेफिशिएंसी इसकी कितनी आ रही है 2, इसकी कितनी आ रही है 2, इसकी कितनी आ रही है 2, इसकी आ रही है 3, क्योंकि यहाँ पे 3 रिंग नजर आ रही है तो पक्का ये डिफरेंट हो गया। और पॉसिबल नंबर ऑफ एल्काइन विद द फॉर्मूला C5H चेन, क्या पूछा है एल्काइन, तो बैकबोन बना लो, गेम सेट हो जाएगा। अब एल्काइन बनाने के लिए 3 पाई बॉन्ड, तो भाई ये पाई बॉन्ड यहाँ हो सकते हैं या पाई बॉन्ड यहाँ हो सकते हैं, आगे मत जाना क्योंकि वो भी सेम पोजीशन आएगी, क्योंकि ये आपकी 1 2 3 4 5, ये भी आपकी 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ आ सकती है। एक्स्ट्रा नॉलेज मत लेना कि ये बना के आ गई, बेवकूफ़ियाँ मत करके आना, ये भी बेवकूफ़ियाँ मत करके आना। तो आपके पास केवल 3 ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल है यहाँ के लिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। ये आपका पार्ट नंबर 1 है आइसोमर का। हैव अ गुड डे, बाय बाय।